नमस्कार दोस्तों। योगी आदित्यनाथ ने जब 2 दिन का अपना दिल्ली दौरा ख़त्म किया तो आप जानते हैं सबसे आखिर में वो मिले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से। इस बात की किसी ने चर्चा नहीं की कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ रामनाथ कोविंद से क्यों मिले हैं। जब वो मिलने के लिए आए ही हैं, अपनी फॉर्मल मीटिंग्स उन्होंने पहले अमित शाह के साथ की, उसके बाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनके जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात की और फिर अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर ली। तो उसके बाद राष्ट्रपति से मिलने का क्या लॉजिक रह गया था, ये समझ में नहीं आया। जिस समय रामनाथ कोविंद से मिल रहे थे योगी आदित्यनाथ, उस समय जानते हैं राजनीति के गलियारों में क्या चर्चा थी। राजनीति के गलियारों में एक ऐसी चर्चा थी जिस पर मैंने लगभग 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था, उत्तर प्रदेश के बंटवारे की चर्चा। ये चर्चा इस समय सोशल मीडिया पर और राजनीति के गलियारों में मीडिया कर्मियों के बीच इस तरीके से तैर रही है कि क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश को 3 या 4 हिस्सों में बांटने की चर्चा की जा रही है। क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है, तो ये माना जा रहा है कि अगर इस बारे में प्रदेश का विभाजन होगा तो केंद्र सरकार अगर इसके लिए संस्तुति राज्य सरकार करेगी, फिर उसके बाद केंद्र सरकार के पास ये मामला आएगा और अंतिम मोहर राष्ट्रपति की लगेगी। तो बेटर है कि सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय को इससे अवगत करा दिया जाए कि हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में क्या करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में क्या डेवलपमेंट होने वाला है। हालांकि इस चर्चा में मुझे दम इसलिए नज़र नहीं आया क्योंकि प्रदेश का जो विभाजन करना होता है वो एक बड़ी प्रक्रिया होती है। उस बड़ी प्रक्रिया के लिए एक टाइम पीरियड की ज़रूरत होती है, व्यवस्थाओं को इम्प्लीमेंट करना, सारी व्यवस्थाएं बनाना। और ऐसी स्थिति में तब जबकि उत्तर प्रदेश का चुनाव 1 साल से भी कम समय के दूरी पर रह गया है, 10-11 महीने की बात ही रह गई है, तो ऐसी स्थिति में राज्य का विभाजन करना कोई तार्किक नज़र नहीं आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं हुआ है। जब उत्तराखंड का गठन हुआ था तब ऐसे ही हुआ था। तेलंगाना जब बना था तो बिल्कुल अंतिम समय में यूपीए सरकार ने फैसला लिया था। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह का फैसला रातों रात नहीं लिया जा सकता। सोचने वाली बात यही है कि अगर इस तरह का फैसला होगा भी तो वो फैसला क्यों होगा और उससे बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ को या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार को क्या फ़ायदा होगा। कहने वाले ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ चूँकि पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूर्वी उत्तर प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन करते हैं बनारस के सांसद के रूप में, तो ये खबर बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है कि अगर पूर्वांचल का स्टेट बनेगा तो जिसे कहा जाता है कि बुद्ध का जो सर्किट है, जो बुद्ध के प्रभाव वाला इलाका है, महात्मा बुद्ध के प्रभाव वाला इलाका है, उससे उसकी तुलना की जाती है। और ये कहा जाता है कि अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश बनेगा, पूर्वांचल बनेगा या उसका कोई भी नाम रखा जाए तो उसकी राजधानी को काशी विश्वनाथ को बनाया जाएगा। और काशी विश्वनाथ को इस समय रिप्रेजेंट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी बनारस के सांसद के रूप में। इस बारे में इस चीज़ से एक ठोस आधार नज़र आता है। और इसमें एक चीज़ और भी है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने से पहले योगी आदित्यनाथ ने लगभग 80 मिनट तक प्रधानमंत्री के आवास पर उनसे एकांत में बात की है। और एकांत में बात करने का मतलब तो सीधा सीधा यही है। हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ ने कोई ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया हो कि हम उत्तर प्रदेश का अगर विभाजन कर लें तो आने वाले समय में हम इसका किस तरीके से पॉलिटिकल माइलेज उठा सकते हैं, विधानसभा चुनाव में हम इसका क्या लाभ हो सकता है और 2024 के लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में इसे किस तरीके से देखा जा सकता है। हो सकता है कि ये सब चीज़ें प्रधानमंत्री के साथ डिस्कस की गई हों और इसलिए मीटिंग इतनी लंबी चली। लेकिन फ़िलहाल इस बारे में कोई ऑफिशियली रूप से कुछ नहीं कह रहा है, ये खबर केवल सोशल मीडिया पर है। और जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नज़दीक आता है तो इस तरह की सरगर्मियाँ चलती ही हैं। मुझे याद आ रहा है कि 2011 में जब मायावती चीफ मिनिस्टर थी तो 2007 में वो चीफ मिनिस्टर बनी थी और 2012 में अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बने थे। 2011 में मायावती ने आनन फानन में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेज दिया था कि उत्तर प्रदेश का विभाजन किया जाए, क्योंकि मायावती का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उत्तर प्रदेश में वो है वेस्ट यूपी।
वेस्ट यूपी से वो खुद भी आती हैं, नोएडा इलाके से आती हैं, गौतम बुद्ध नगर इलाके से आती हैं, उनका गांव भी जो पैतृक गांव है वो भी इसी इलाके से बिलोंग करता है। तो मायावती हमेशा चाहती रही हैं कि उत्तर प्रदेश का विभाजन हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं चाहा कि उत्तर प्रदेश का विभाजन हो। इसलिए 2011 में जो प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा था मायावती ने, उस पर कोई भाव नहीं दिया गया। 1 साल बाद अखिलेश यादव की सरकार आ गई और अखिलेश यादव की सरकार ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और केंद्र सरकार का तो इंटरेस्ट इसमें था ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी और उस समय यूपीए 2 की सरकार में किसी की दिलचस्पी इसमें नहीं थी कि उत्तर प्रदेश को कैसे बचाया जाए। यूपीए 2 अपनी लड़ाई लड़ रहा था अपनी केंद्र सरकार की सत्ता बचाने के लिए। तो उस समय अखिलेश यादव ने इसे बराबर कर दिया, क्योंकि अखिलेश यादव जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आगे जब बदायूं, मैनपुरी, एटा, संभल इस इलाके की तरफ बढ़ते हैं तो उनकी पार्टी का कोई वजूद वहाँ पर रह नहीं जाता, और उनका मानना है कि अगर यहाँ पर स्टेट बनी तो अगर उत्तर प्रदेश के 4 हिस्से हुए तो समाजवादी पार्टी मुश्किल से जो एक मध्य उत्तर प्रदेश वाला है, जिसे बुंदेलखंड कहा जाता है, उसमें कहीं थोड़ा बहुत अपना प्रभाव छोड़ सकती है। वेस्ट यूपी में वो सरकार बनाने में सफल नहीं होगी, पूर्वांचल में सरकार बनाने में सफल नहीं होगी। केवल वही बेल्ट जो एटा मैनपुरी वाला जो इलाका है, मुरादाबाद आगे आसपास का, क्योंकि मुरादाबाद भी अगर आएगा तो वेस्ट यूपी में चला आएगा, और इस तरीके से समाजवादी पार्टी का कोई ठोस आधार इसमें नहीं बचेगा। बीजेपी का यह मानना है कि अगर 4 हिस्से होते हैं उत्तर प्रदेश के तो उनमें कम से कम 3 हिस्सों में बीजेपी सरकार बनाने में सफल रहेगी। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि इसमें कुछ आधार हो सकता है कि राष्ट्रपति को इससे अवगत कराया गया हो कि आने वाले समय में इस तरह का प्लान हम बना सकते हैं। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले इसे 4 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, ये बात मुझे गले नहीं उतर रही है। दूसरी ओर ये भी चर्चाएं चली हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार होने जा रहा है। ये सब चर्चाएं पहले चलती रही हैं, योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरें पहले से चलती रही हैं, लेकिन राष्ट्रपति से मुलाकात करना, रामनाथ कोविंद से मुलाकात करना योगी आदित्यनाथ का, ये इंडिकेट करता है कि चर्चा केवल उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार की नहीं है, कुछ और भी है। इस पर हम लगातार नज़र बनाए रखेंगे। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो इन्हें शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को मेरा चैनल रिकमेंड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकें। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।